हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं टेस्ट लेकर के आया हूं, ये यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम आने वाले समय में है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। पूरे 40 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाना है। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपका डाउट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। तो कौन नहीं हो सकता सर? पुत्र नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका सद्रूप पैदा ना हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मीन का पर्यायवाची शब्द, सिंपल सा क्वेश्चन से जल्दी बताओ, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मत्स्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घनी सत्ता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका घनिष्ठता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कटोरे भर उसने खीर खाई, इनमें से कौन सा अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? जल्दी बताओ। भर, भर शब्द जो है ये एक अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी अर्थ कूल का अर्थ क्या होता है? तो कूल का अर्थ होता है किनारा। देशभक्ति के में आपको समास बताना है। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, के लिए कारक चिन्ह संप्रदान कारक में देखने को मिलेगा, और संप्रदान तत्पुरुष में आपको देखने को मिलेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? तो ये किसके हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे सर अनुभाव के, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ओझा एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए, कौन सा शब्द विशेषण है? ऐतिहासिक एक विशेषण शब्द है। अवलंब और अभिलंब शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? अवलंब और अभिलंब, अवलंब का मतलब हो जाएगा सहारा, अभिलंब का मतलब हो जाएगा शीघ्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, पहला ऑप्शन करेक्ट। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक पहचानिए, कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 90। कृष्ण ने कंस को मारा, कर्ता ने और कर्म को, यानी कि ने और को कारक चिन्ह कर्ता और कर्म कारक की पहचान करा रहे हैं। जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ क्या होगा? उसको जगड़ बोलेंगे। ठीक है, आदि लघु यानी कि लघु मात्रा, मध्य लघु मध्य गुरु यानी कि दो मात्राएं, अंत लघु यानी कि एक मात्रा। ये अगर ये 5-4 मात्राएं देखें तो उसको जगड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जगड़। ठीक है, इस बात को क्या है सर ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आदि लघु का मतलब हो जाएगा एक मात्रा है, मध्य गुरु का मतलब होता है दो मात्राएं, और अंत लघु का मतलब हो जाएगा एक मात्रा। अब आप बोलोगे सर बगड़ तगड़ जगड़ यगड़ ये क्या होता है? अरे भैया, ये छंद के क्या होते हैं? अंग होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग छंदों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महोत्सव का संधि विच्छेद आपको बताना है। महाप्लत उत्सव, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गुण संधि का नियम लग रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमल कोमल कर से प्रतीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? जल्दी बताओ।
तो सही आंसर हो जाएगा वाचक शब्द का, है ना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परिक्रमा में उपसर्ग आपको बताना है, परि उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। अल्पज्ञ बहुयज्ञ होगा, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अतिशयोक्ति एक शब्द अलंकार का भेद नहीं है, अर्थ अलंकार है ये। पांव का तत्सम रूप क्या होगा? पाद्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती हैं? वेरी गुड, 16 मात्रा, 28 मात्रा होती हैं टोटल। कौन सा छंद है? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, हरि गीत का छंद, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली बिल्कुल है, रामचरितमानस बिल्कुल है, गीतावली बिल्कुल है, यामा नहीं है, ये महादेवी वर्मा की है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा होगा? बचपन, चौथा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से देशज शब्द आपको बताना है। खिड़की एक देशज शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ जाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दें, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। ना तो और का प्रयोग हुआ है, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु इन सभी का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए संयुक्त वाक्य नहीं है। कि जब तब यहाँ वहाँ, ठीक है, जिसका उसका इन सब का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए मिश्र वाक्य है नहीं है। आज्ञावाचक वाक्य होता नहीं है, क्योंकि जब रचना के आधार पर पूछें तो सरल वाक्य है ये। विशेष शब्द क्या होता है? विशेष शब्द वो होता है पूरे सेंटेंस में जिसकी विशेषता बताई जाती हो। जैसे आसमान का रंग नीला है, किसकी विशेषता बताई जा रही? आसमान की, तो आसमान विशेष शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम की विशेषता बताई जा रही, तो राम विशेष शब्द हो जाएगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को ही विशेष कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांत शब्द में आपको वेद बताइए, बैठकर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अपूर्ण कृदंत, पहला ऑप्शन करेक्ट। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, उसको हम संधि कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं और हम आपको उत्तम पुरुष में देखने को मिलेंगे, तू तुम आपको मध्यम पुरुष में देखने को मिलेगा, वह और वे, देखो वे से आपको अन्य पुरुष में देखने को मिलेगा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो गहरा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी गहराई, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।